और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसने पूरे अमेरिका में, पूरे वॉशिंगटन में सनसनी फैला दी है, वो ये कि ईरान ने इस जंग में अमेरिका को दे दिया है 37.5 बिलियन डॉलर्स का बड़ा झटका। यानी अगर इसे कन्वर्ट करें तो 3,56,500 करोड़ रुपए का झटका दे दिया है अमेरिका को, और अमेरिका की संपत्ति को जलाकर राख कर दिया है। और इतना डॉलर्स का करीब नुकसान हो गया है या खर्च हो गया है, आप कह लें, अमेरिका का पूरा इस जंग में 37.5 बिलियन डॉलर्स। फिर से रिपीट करूं, 3,56,500 करोड़ का खर्च हो गया है अमेरिका का ईरान की इस जंग के ऊपर। और ये जानकारी कौन दे रहा है? ये जानकारी खुद अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ दे रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेग्सेथ हैज पुट द लेटेस्ट ऑफिशियल प्राइस टैग ऑन द यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान एट 37.5 बिलियन डॉलर्स। उन्होंने खुद ये जानकारी दी, सीनेट की एक कमेटी के सामने ये जानकारी दी है और ये बताया है कि करीब 37.5 बिलियन डॉलर्स खर्च हो चुके हैं इस जंग के ऊपर। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने हाल ही में सीनेट के सामने जानकारी दी है कि ईरान के साथ इस संघर्ष में अमेरिका अब तक 37.5 बिलियन खर्च कर चुका है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के अनुसार संघर्ष लंबा खींचने के कारण यह लागत अनुमानित आंकड़े से कहीं ज्यादा हो गई है और तेजी के साथ बढ़ रही है। यानी अमेरिका ये कहना चाह रहा है कि हमने जो सोच रखा था कि ईरान को इतने वक्त में हरा देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाया और जंग और लंबी खिंचती जा रही है और बड़ी तेजी से हमारे ऊपर खर्चा पड़ रहा है। ये बात अमेरिका के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। इस भारी नुकसान के बाद ट्रंप प्रशासन अमेरिकी कांग्रेस से अतिरिक्त 87 बिलियन डॉलर्स का इमरजेंसी फंड पास कराने की मांग कर रहा है ताकि मध्य पूर्व में सैन्य अभियानों और हथियारों की आपूर्ति को जारी रखा जाए। यानी इस खर्चे के बाद भी 37 बिलियन यूएस डॉलर्स और चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ताकि जो है ये खर्चा मेंटेन किया जाए जो हथियार भेजे जा रहे हैं। यानी आप देखिए कहाँ तो ईरान को पैसे देने की बात हो रही थी और फिर उसमें अड़ंगे डाले जा रहे थे, और अब जो सामने है मामला कि 3,56,000 करोड़ जो है वो अमेरिका के लग चुके हैं इस पूरी जंग में। अब देखिए लेटेस्ट हमलों की अगर बात करें, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये खर्च जो हो रहा है अमेरिका का, और ये खर्च सब मिला के है, टोटल लॉस जो हो रहा है वो मिला के और जो खर्च हो रहा है वो दोनों मिला के है ये आंकड़ा। देखिए अब जो लेटेस्ट स्ट्राइक्स हैं ईरान की, एक बार फिर अमेरिका ने बीती रात जो हमले किए उसके बाद सुबह सुबह ईरान ने जो है फिर मिसाइल्स दाग दिए। तेहरान लॉन्चेस मोर रिटेलिएटरी अटैक्स ऑन बहरीन, कुवैत एंड जॉर्डन। ये 3 जगह पर हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से। अ स्टेटमेंट फ्रॉम ईरान्स मिलिट्री सेज जॉर्डन मुआफक सॉल्टी एयरबेस इन अजराक एंड बहरीन ईसा एयरबेस हैव बीन टारगेटेड विद ड्रोन्स। ये बयान ईरान की सेना की तरफ से आया है कि हमले कहाँ पे हुए हैं, जॉर्डन में हुए हैं, मुआफक सॉल्टी एयरबेस जो है यहाँ पर हमले हुए हैं अजराक में, और बहरीन में जो ईसा एयरबेस है यहाँ पर हमले किए गए। इसके अलावा देखिए द आर्मी टारगेटेड द हाउसिंग एंड वेलफेयर बिल्डिंग्स इक्विपमेंट वॉर हाउसेस ऑफ द टेररिस्ट यूएस आर्मी एट द अजराक बेस इन जॉर्डन विद ड्रोन्स इन द मॉर्निंग। ये ईरान की सेना कह रही है कि ये जो हमले किए गए उसने अमेरिका की सेना के लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शब्द का इस्तेमाल किया है, जो ईरान की सेना कह रही है। अब ये शेख ईसा एयरबेस जो है ये हमेशा से ईरान के निशाने पर रहा है, और ये जो खर्च देखिए, ये जो खर्च आ रहा है, जो आंकड़ा पीट हेग्सेथ बता रहे हैं, वो ऐसे अटैक्स जो हो रहे हैं इस पे नुकसान हो रहा है। मैं इसका आपको अलग से भी आंकड़ा दूंगा कि कहां पर जो है वो किस जगह पर कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आज की अटैक्स की बात करें तो आज सुबह सुबह ईरान की तरफ से बहरीन में हमले किए गए हैं, कुवैत में हमले किए गए हैं, और एक बार फिर जॉर्डन में हमले किए गए। इसके अलावा कुवैत में कैंप दोहा बेस जो है बताया जा रहा है कि यहां पर आज सुबह बड़ी ड्रोन स्ट्राइक हुई है। कैंप दोहा वो इलाका है कुवैत का जहां पर अमेरिका के बड़े हथियारों का डिपो है, यहां पर अमेरिकन फोर्सेस मौजूद है। यानी सीधा हिट किया गया है उन बिल्डिंग्स को, उन जगहों को जहां पर अमेरिका का एम्यूनिशन रखा हुआ है। ऐसी हालात जॉर्डन में। देखिए जॉर्डन से एक ऐसी खबर है, ये हमले कल किए गए लेकिन उसके बाद से ये साफ नहीं हो पाया है कि कितना नुकसान हुआ है। देखिए खबर ये है कि जॉर्डन में एक बेस पर ईरान की तरफ से स्ट्राइक की गई। बताया जा रहा है इस स्ट्राइक में कई सारे बंकर्स जो थे वो तबाह हुए हैं, कई एयरप्लेन्स तबाह होने का दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो
अमेरिकी आर्मी के जो लोग रुके हुए थे, सदस्य थे, जो उनके ऊपर उनके बंकर्स में एक बार फिर हमले का दावा है। ये दूसरा दावा है, पिछले दावे की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो 2 दिन पहले अटैक हुए थे वो अलग था, ये अटैक अलग है, ये कल के नए अटैक हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि वहाँ पे बड़ी कैजुअलिटी है। अगर देखिए बंकर्स तबाह होते हैं और ख़ासकर वो अमेरिकी सेना से जुड़े हुए हैं, वहाँ अमेरिकी सेना रुकी हुई है, तो इस सूरत हाल में वहाँ बड़े नुकसान की बात हो सकती है। ऐसी सूरत में अभी अमेरिका की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है कि वहाँ पे कितने सैनिक मरे हैं या कितने जेट्स तबाह हुए हैं। ये ईरान का दावा है कि F-15 जेट्स वहाँ तबाह कर दिए गए। ये कुछ वक्त लगेगा सामने आने में। तो ये जॉर्डन पर बड़ा हमला है। इसके अलावा बहरीन में देखिए जो अटैक है, शेख ईसा एयरबेस, यहाँ पर बड़े अटैक हुए हैं, ड्रोन से अटैक हुए हैं। यहाँ पर जो वेयर हाउसेस थे अमेरिका के मिलिट्री से जुड़े, उनको तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा हैवी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और रिपेयर शेड्स थे, इसको तबाह किया गया है। आप देखें जिस तरह के हमले अमेरिका कर रहा है ईरान के मिसाइल सेंटर्स पर, ईरान के लॉन्च पैड्स पर, ड्रोन साइट्स पर, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ईरान की सेना से जुड़े हैं, आम जनता से जुड़े हुए हैं, उसी तरह का जवाब अब ईरान की सेना भी दे रही है। और निशाने पर है हर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अमेरिका से जुड़ा हुआ है। यानी बहरीन पर हमला, जॉर्डन पर हमला, कुवैत पर हमला, ये लगातार हमले इस पे जारी हैं। इसके अलावा देखिए ट्रंप का एक और बयान आया है जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में चर्चा पे है, पिकेक्स माउंटेन को लेकर। इस पर मैं अलग से एक पूरा आपको वीडियो करूंगा कि पिकेक्स माउंटेन वो जगह है जहां पर ये कहा जा रहा है कि ईरान का सीक्रेट न्यूक्लियर बेस है और यहां पर जो है यूरेनियम हो सकता है। ये करीब 500 फीट नीचे बताया जाता है ज़मीन के, और ये जागरोस की ऐसी पहाड़ियों में स्थित है, नतान्स के पास, जहां पर बंकर बस्टर बम्स भी अंदर जाना, अगर हिट भी होते हैं तो शायद नुकसान ना पहुंचाएं। अब वो कैसे वहां पर ऑपरेशन करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये डोनाल्ड ट्रंप ही जान सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये जानकारी दे दी है कि पिकेक्स माउंटेन पर हमला होना है। यानी ऐसा लगता है कि आज रात यहां पर हमले हो सकते हैं पिकेक्स माउंटेन पर। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर पिकेक्स माउंटेन पर हमले होते हैं तो उसके बाद पूरा अरब जलेगा। एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं छोड़ेंगे, ना ही अमेरिका के किसी बेसिस को छोड़ा जाएगा, और पूरा अरब जो है वो जलने लगेगा अगर पिकेक्स माउंटेन पर हमला होता है। देखिए बुशर में धमाके की फिर से खबर है। यहाँ पर अमेरिका की नेवी का बेस है, इसको निशाना बनाया गया है। अमेरिकी नेवी पे टारगेट करके हमले किए गए हैं बुशर में। हालांकि बुशर का जो कोर पावर प्लांट का कोर हिस्सा है उस पर फिलहाल हमले की खबरें नहीं है। इस तरह की जानकारी फिलहाल सामने आई है। अब देखिए 2-3 और बड़े डेवलपमेंट्स हैं जो कि पूरे मिडिल ईस्ट के हालात को तेज़ी से बदल रहे हैं। एक तो बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी के साथ जो है वो एक नया न्यूक्लियर पैक्ट जो है वो शेप लेता दिखाई दे रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हाँ कर दिया गया है। सऊदी काफ़ी समय से सपना देख रहा है कि एटॉमिक पावर बने, उसको लेकर कोशिश है। देखिए असल में हकीकत ये है कि सऊदी उस तरह से जंग में शामिल नहीं होना चाहता जैसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, और बिना सऊदी के हमले के अब ये जंग अमेरिका अकेले तो नहीं लड़ सकता। ये बात आप समझ लीजिए, बात तय हो गई है। ये अब तक की जो जंग निकल के आई है, देखिए मैं आपको बता रहा था कि कहाँ पर कितने नुकसान हुए। ये जो आंकड़े आते हैं कैसे आते हैं, 3,56,000 करोड़ का जो आंकड़ा आया है, 37.5 US बिलियन डॉलर्स, ये कैसे आता है। अली अल सलेम बेस है कुवैत में, यहाँ पे पेट्रियट सिस्टम तबाह हुआ है, इसकी कीमत क्या थी, 1.5 बिलियन US डॉलर्स। एयर सर्विलांस एंड अर्ली वार्निंग रडार तबाह हुआ है, इसकी कीमत है 300 मिलियन डॉलर्स। ये वो आंकड़े बता रहा हूं मैं जो अमेरिका को नुकसान हुए हैं। अगर आप बहरीन की बात करें, शेख ईसा एयरबेस पर पेट्रियट सिस्टम तबाह हुआ है, 1.5 बिलियन US डॉलर्स, करीब 1.5 से 2 बिलियन डॉलर की इसकी कीमत होती है। एयर सर्विलांस रडार जो है बहरीन में तबाह हुआ है, 300 मिलियन डॉलर्स। ऐसे ही हाल जॉर्डन में है, जॉर्डन में भी पेट्रियट सिस्टम तबाह है, 1.5 to 2 बिलियन डॉलर्स। यानी आप देखिए ये तीनों जगहों पर, तीनों बेसिस पर जो पेट्रियट सिस्टम है उसको टारगेट किया ईरान ने। इसके अलावा यूएस कमांड सेंटर, फाइटर जेट सेंटर तबाह है, एयरक्राफ्ट सपोर्ट फैसिलिटीज तबाह है, और फ्यूल टैंक्स तबाह है। इन सब बेसिस पर, चाहे बहरीन की बात हो, चाहे जॉर्डन की बात हो, अली अल सलेम बेस कुवैत की बात हो, जो फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किया जाने वाला फ्यूल होता है उसको ईरान ने टारगेट किया है। ये वो कीमत है जो पहुंचती है बड़े नुकसान की तरफ, बड़ा आंकड़ा पेश करती है। और बाकी जो खर्च हो रहा है वो तो हो ही रहा है। जो अपने एयरक्राफ्ट पे और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स लाने में अमेरिका जो खर्च कर रहा है, वो हर रोज़ का उनका जो खर्चा हो रहा है वो तो हो ही रहा है।
यानी इस जंग में बड़ा नुकसान हो रहा है अमेरिका को। और आर्थिक नुकसान, जंग वाला नुकसान तो हो ही रहा है, सैनिक मर रहे हैं, बेस जल रहे हैं, प्रभाव खत्म होता जा रहा है, और इकोनॉमिक जो नुकसान है इसी वजह से कहा जा रहा है कि बहुत लंबा नहीं खींच पाएंगे। वो सऊदी को कोशिश है, इस तरह की जानकारियां हैं कि सऊदी को किसी तरह से इस जंग में उलझाने की कोशिश है, लेकिन चीन की भी एंट्री हो गई है। चीन जो है वो अलग सऊदी पर अपना प्रभाव कायम रखना चाहता है। बहरीन में एक उसकी बड़ी चर्चा है, बहरीन में एक डिफेंस सिस्टम देखा गया जो बताया जाता है कि चाइना का बना हुआ है। यानी चाइना, देखिए वॉर में, जंग में यही होता है, जहाँ फ़ायदा वहाँ डील वाली बात होती है। अब हर कोई शख्स जो है वो ईरान की तरह, अली खामने साहब की तरह नहीं होगा कि जो एक बात कही दी तो उस पर कायम रहेंगे। खैर फिलहाल हालात ये है कि यूएई पर हमले हो रहे हैं, जॉर्डन पर हमले हो रहे हैं, बहरीन पर हमले हो रहे हैं, और ये सभी देश फिलहाल मिलके ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन स्ट्राइक्स को नहीं रोक पा रहे हैं। अमेरिका इस जंग को आगे बढ़ाए जा रहा है, लेकिन बड़ा नुकसान अमेरिका को झेलने को मिल रहा है। सैनिक मर रहे हैं, सिस्टम्स तबाह हो रहे हैं। अरब इस बात को समझ चुका है कि अमेरिका डिफेंस सिस्टम से हमारी रक्षा नहीं कर सकता। इसी वजह से चाइना शायद अपने डिफेंस सिस्टम बेचने की कोशिश में है। देखिए इसीलिए कहा जाता है एक बात कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बड़ी बड़ी टॉमहॉक मिसाइल ला सकते हैं, लेकिन इमाम हुसैन वाला हौसला नहीं ला सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है F-35 और F-16 और F-18 जेट्स ला सकते हैं, लेकिन अली खामने साहब वाली हिम्मत नहीं ला सकते। अमेरिका जो है बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स ला सकता है, लेकिन शहादत देने का जो जज्बा ईरान में है वो नहीं ला सकता। और यही वजह है कि जंग में ईरान एक बार फिर भारी पड़ रहा है, और न सिर्फ अमेरिका बल्कि सब अरब देशों पर लीड बनाए हुए है। और हालात ये है कि अगर अगले चंद दिन, और जो 72 घंटे का टाइम दिया था उसमें से 24 घंटे बीत चुके हैं, 48 घंटे बचे हैं। ईरान का कहना अगर जंग उसके बाद भी जारी रहती है तो ऑल आउट वॉर होगा। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।